आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार। जयललिता एक ऐसा नाम जो 25 सालों से तमिलनाडु में सभी को रोशनी देता आया है। इस बात से सभी रूबरू हैं कि जयललिता उन महान राजनेताओं में से एक थी जिनका जीवन आसान नहीं था। उनका जीवन संघर्ष की राह पर हमेशा ही चलता आया। जयललिता ने अपने करियर की शुरुआत सिनेमा से की और वहीं राजनीति में भी सफलता के झंडे गाड़कर पूरे देश में नाम कमाया। सिनेमा की खूबसूरत गलियों से निकलकर तमिलनाडु की राजनीति पर अपना कमाल दिखाने वाली जयललिता ने राज्य की राजनीति को जो नई दिशा दी, उसको आज तक भी कोई बदल नहीं पाया। और ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके पासन का शायद ही कोई व्यक्ति पैदा हुआ हो जो ऐसा कमाल दोबारा से दिखा सके, वो भी दो अलग अलग क्षेत्रों में। सबसे मजेदार बात यह है कि तमिलनाडु में हर बार जिन दो दिग्गजों के बीच मुकाबला होता आया, उन दोनों का ही सफर सिनेमा से शुरू हुआ था। हम बात कर रहे हैं जयललिता और करुणानिधि की। इन दोनों के बीच जो मुकाबला चलता आया, उसकी शुरुआत कई सालों पहले हुई थी और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये मुकाबला इन दोनों की मौत के बाद ही खत्म हुआ। जयललिता का जन्म 24 फरवरी 1948 को मैसूर में हुआ था। पूरे राज्य में जयललिता अम्मा के नाम से मशहूर थी और ये बात किसी से भी छिपी नहीं है कि उन्होंने अपने जीवन में काफी मुश्किलों का सामना किया और जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो पूरा राज्य गमगीन हो गया था। 5 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। जयललिता के जीवन से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें जानना हर देशवासी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं उन सारी बातों के बारे में। ये बात तो सभी जानते हैं कि जयललिता के जीवन में एम.जी. रामचंद्रन की खास अहमियत थी। एम.जी. रामचंद्रन ना सिर्फ जयललिता के राजनीतिक गुरु थे, बल्कि उन्होंने ही जयललिता को रंगमंच का स्टार बनाने में खास भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, आपको बता देते हैं कि जिस राजाजी हॉल में जयललिता का पार्थिव शरीर रखा गया, 29 साल पहले वहीं पर उनके राजनीतिक गुरु एम.जी. रामचंद्रन का भी पार्थिव शरीर रखा गया था। और अब इसे इत्तेफाक कह लीजिए या कुछ और, लेकिन एम.जी. की हालत खराब होने के बाद जिस अपोलो अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, उसी अस्पताल में करीब 75 दिन तक जयललिता को भी भर्ती किया गया था। अगर अब बात करें जयललिता के राजनीतिक करियर की, तो उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी डीएमके के नेता एम करुणानिधि थे। मजे की बात तो यह है कि करुणानिधि का संबंध भी रंगमंच से रहा है। कुछ समय बाद उन दोनों ने ही रंगमंच से अलग होकर अपने आप को राजनीति से जोड़ लिया था। आपको बता दें कि अम्मा 1991 से 1996 तक, 2001 में, 2002 से 2006 तक और 2011 से 2014 तक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही हैं। बात अगर जयललिता के फिल्मी करियर की करें तो उन्होंने तमिल के अलावा तेलुगु, कन्नड़ और एक हिंदी, साथ ही साथ एक इंग्लिश फिल्म में भी काम किया है। जब जयललिता स्कूल में थी तो पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने एपिसल नाम की एक इंग्लिश फिल्म में काम किया। वो 15 साल की उम्र में ही कन्नड़ फिल्मों की मुख्य अभिनेत्री बन चुकी और वहां पर भूमिकाएं करने लगी। जयललिता दक्षिण भारत की ऐसी पहली अभिनेत्री थी जिन्होंने फिल्मों में स्कर्ट के फैशन को शुरू किया था। 1965 से 1972 का दौर ऐसा रहा जिसमें जयललिता ने अधिकतर फिल्में एम.जी. रामचंद्रन के साथ की और फिर कुछ सालों बाद जयललिता के जीवन का नया दौर शुरू हो गया जब उन्होंने एम.जी. रामचंद्रन के साथ 1982 में राजनीतिक करियर की शुरुआत कर डाली। उन्होंने 1984 से 1989 के दौरान तमिलनाडु से राज्यसभा के लिए राज्य का प्रतिनिधित्व भी किया और साल 1987 में रामचंद्रन के निधन के बाद उन्होंने खुद को रामचंद्रन की विरासत का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जयललिता 24 जून 1991 से 12 मई 1996 तक राज्य की पहली निर्वाचित मुख्यमंत्री और राज्य की सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री बनी। अप्रैल 2011 में जब 11 दलों के गठबंधन ने 14वीं राज्य विधानसभा में बहुमत हासिल किया तो वे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। राजनीति में उनके समर्थक उन्हें अम्मा और कभी कभी पुरातची तलाईवी, जिसका मतलब होता है क्रांतिकारी नेता, कहकर पुकारते थे।
राजनीति की अम्मा अपने जमाने के मशहूर क्रिकेटर नवाब मंसूर अली खान पटौदी की जबरदस्त फैन हुआ करती थी। नवाब पटौदी की शर्मिला टैगोर से सगाई की खबर से उनका दिल टूट गया था। जयललिता ने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा था कि उन्हें भारत के पूर्व कप्तान नारी कॉन्ट्रैक्टर भी बहुत पसंद थे। 1968 में उन्होंने हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार धर्मेंद्र के साथ फिल्म इज्जत में काम किया था और दिसंबर 2016 में अम्मा के नाम से मशहूर तमिलनाडु की इस कद्दावर नेता को मरीना बीच में दफनाया गया। उनका समाधि स्थल जयललिता मेमोरियल उनके राजनीतिक गुरु एमजीआर के समाधि स्थल के पास है। नेटवर्क टीम की तरफ से देश की चहेती जयललिता को शत शत नमन। जाते जाते आप सभी लोगों से मेरी अपील है कि हमारे चैनल नेटवर्क न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।